चलिए नमस्कार। अभी हमने के बानीजा बिहार के भोजपुर जिला के बिहिया में, और बिहिया के गुप्ता मंडी में एगो चाय के दुकान बा। ये चाय के दुकान पे बहुत सारा समाज सेवक लोग बैठल बा, और आज हमने के बात करब जा कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी बा। जब से शराबबंदी भइल तो का यह शराबबंदी से बिहार के और बिहार के रहे वाला लोग के का फायदा भइल और का नुकसान भइल, आज ए पे जो हम बाकी ना हमने के चर्चा करब जा। तो एकरा से पहले हम लोग के अपन परिचय बता दी कि हम अशोक यादव जे न्यूज़ भारत यूट्यूब चैनल से हमने के चर्चा करब जा। लेकिन ये चाय के दुकानी पर हमने के चर्चा करे खातिर आइल बनी जा, लेकिन चाय के दुकानी पर हमने के चाय पर चर्चा ना करब सन। हमने के जौन बा की चर्चा बा कि शराबबंदी पे, जौना के गुप्त रूप में लोग कहेला कि लाल पानी हरियर पानी का होला ना होला। आज हमने के बात करब जा जे भी समाज सेवी बा ओकरा से। आज एजा बड़ुए का नाम बा चाचा राउर? हमार गुप्तेश्वर यादव नाम पड़े। गुप्तेश्वर यादव। अच्छा, हम ये जानल चाहतनी कि हमने के बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी बा, का ये शराबबंदी से हमने के कितना फायदा बा? अब हमरा के बोले थे बोली के कहता कि शराबबंदी बा। सरकारी रूप से शराबबंदी बा, लेकिन शराब कितना बंद बा? नीतीश के आवास पर भी चलता है शराब। ऐसे हमने के बिहार के कितना फायदा बा? सुनिए, बिहार के बात बताते हैं। हम लोग देहात के रहने वाला है। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए ना। देहात में भाजपाई शराब बेचवाता है। भाजपाई शराब बेचवाता है। अच्छा। अब भाजपाई थाना के चौकीदार से लेकर के दरोगा तक ले उसका कमीशन लेता है। अच्छा। इससे जनता के बंद कराने से क्या फायदा है? ई तो एगो छोड़ा के तो फायदा है। हमरा कहे के मतलब बा कि ई तो एगो केहू के ऊपर आरोप लगावल भइल, लेकिन हमार सवाल बा कि ये शराबबंदी से जौन हमनी के समाज बा, समाज के नयका युवा पीढ़ी बा, या बिहार के जौन राजस्व के फायदा या फिर नुकसान, ऐसे हमनी के बिहार में रहे वाला और बिहार के का फायदा बा, ये हम जानल चाहता नहीं। शराब का कीमत बढ़ गया, शराबी भी बढ़ गया है। नहीं रहा हमरा सवाल पे जा। हाँ, का हाल? प्रणाम चाचा, का नाम पड़ी राउर? रोमान सिंह यादव। हम ये जानल चाहता नहीं कि शराबबंदी से हमने के बिहार के का नुकसान बा आ का फायदा भइल? बिहार के नुकसान आ फायदा, शराबबंदी से तो अच्छे आदमी को बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। और जो नहीं बुझता है पीता है उसके लिए वो फायदा है। अच्छे आदमी वो कौन है जिनको फायदा है, जबकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है? शराबबंदी है, आपका कहना ठीक है। हाँ। कानून में शराबबंदी है। हाँ। अंदर में शराबबंदी नहीं है। देखिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है जो शराबबंदी है, बहुत अच्छा है। जब शराब मिलिए रहा है तो अच्छा क्या है इसमें? जब हर जगह शराब मिल रहा है, अच्छे लोगों के लिए फायदे की बात है, तो जब शराब बंद है फिर भी मिल रहा है तो बंदी क्यों? शराब सुनी रही ना शराब से अच्छा आदमी जो बिक्री कर रहा है तो उसका फायदा है। और सरकार का फायदा क्या है? उससे कमीशन लेता है, उसका फायदा थाना का है। थाना के फायदा हमरा नहीं जाने के। थाना के तो फायदा होई, वो तो 2 नंबर के काम करी तो फायदा होई। जे वो 2 नंबर के काम करे वाला रही ओकरा के दी ली तो ओकरा फायदा होई। लेकिन हमरा वो सवाल हमारी नहीं का फायदा। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा चंद्रभूषण सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड शिक्षक हैं। चंद्रभूषण सिंह कुशवाहा। अच्छा, आप बताइए कि शराबबंदी से हमारे बिहार को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? शराबबंदी से जो गरीब पब्लिक जो है, हाँ। उसको घर में जो लड़ाई झगड़ा होता था वो नहीं हो रहा है। लेकिन केवल बिहार में बंद करने से शराब बंद नहीं होगा। जब तक यूपी का बॉर्डर और झारखंड का बॉर्डर, उड़ीसा का बॉर्डर से पूरा बंद हो गया तब न। मान लें बिहार में बंद है, अब बाहर से लोग पी कर आ जाता है। लेकिन जो गाँव में शहर में जो पी कर लोग मारपीट करता था उससे शांति है, लेकिन राजस्व में घाटा।
राजस्व में घाटा घाटा है। है। और ये जो शराब है हर जगह हर गांव में बिक रहा है। जो आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से लोग पी करके आते हैं, और आज हम ये देख रहे हैं कि हर गांव में शराब बिक रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? पहले बनता था, लेकिन अब जो है वही बाहर से लोग उसका आदमी जो है ला कर बनने वाला कहाँ, यही बनने वाला बिक रहा है सब आजकल। तो मैंने हम तो नहीं जानते इसके बारे में, इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैंने बन रहा है कि नहीं, लेकिन शराब मिल रहा है, लेकिन जो मिलना चाहिए उससे अधिक पैसा में मिल रहा है। तो ये बोले हमारे साथी गुप्तेश्वर जी कि जो पैसा वाला है या पहुंच वाला है उसको फायदा हो रहा है, और गरीब जो है शोषण में मारे फिर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि शराबबंदी होने से जो कम उम्र के युवा हैं, लड़के हैं 16 साल 17 साल 18 साल, वो सब जो है शराब में मनु के संलिप्त हो रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब बना रहे हैं। उससे नुकसान हो रहा है हमारे समाज को या कि फायदा हो रहा है? ऐसे तो नुकसान हो रहा है, युवा पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। हो रहा है। शराबबंदी से नुकसान हो रहा है ना कहीं ना कहीं। शराबबंदी से तो हो रहा है, लेकिन जो नियम बना है वह धरातल ना पर नहीं चल रहा है। नियम बना है, लेकिन धरातल पर उतर क्यों नहीं रहा है? आखिर सरकार क्या कर रही है इस पे? क्या हम बतला रहे हैं, उतरने का मेन कारण यह है कि हम लोग सब लोग जीत कर जाते हैं। यदि पक्ष वाला अच्छा काम करता है तो विपक्ष कहता है खराब काम है, विपक्ष अच्छा करता है तो माने ये वाला खाली एक दूसरे को। देखिए वो तो पक्ष विपक्ष का काम ही है, आरोप लगाना। आरोप है ना लेकिन दोनों मिल कर करता तो आज बहुत बिहार की और स्थिति अच्छा होती, लेकिन एक खाली गलती दिखाता है पक्ष का, कभी विपक्ष अच्छा काम करता है तो पक्ष कहता है कि गलत काम है। चलिए ये तो है, लेकिन हमारा जो सवाल है कि जो कम उम्र के युवा जो शराबबंदी के कारण शराब बेचकर, शराब पीकर, शराब बनाकर जो शिक्षा से दूर हो रहे हैं और आपराधिक घटनाओं में संलिप्त हो रहे हैं। बिहार में हर रोज नई नई घटनाएं सुनने को मिल रही है जो कि शराब के नशे में लोग कर रहे हैं। किसी का मर्डर, खून, चोरी सब अधिक बढ़ गया है। तो ये क्या कारण है? चाचा नमस्कार, क्या नाम है? नाम तो काली चरण सिंह। एकरा से रौरा का समझता नहीं शराबबंदी से? शराबबंदी से गरीब के लोग नुकसान पहुंचता। शराबबंदी से गरीब के नुकसान बा। गरीब मरत रहे क्या कि सारा शरीर अल्कोहल हो गुल बा, वो मिलत बा ना, वही मर जाता रहे। तो शराब चालू होके के चाहिए, शराब एकदम चालू हो जाएगा चाहिए, शराब एकदम चालू होके के चाहिए, चालू होके के चाहिए। जैसे कि ओकरा से नुकसान बा, ओकरा से बहुत नुकसान भाई, कितना गरीब हो सारा शरीर अल्कोहल। अच्छा एकरा से का नुकसान बा? शराब चालू ना होके से का नुकसान बा? गरीब के पास हुलस नहीं के रही गुल, गरीब के पास तेजी नहीं के रही, गरीब एकदम मायूस हो गुल बा, लास्ट में मर जाता। शराब के वजह से मर जाता। हाँ, शराब ना मिलत रहा तो कहीं से अपन गरीब आदमी पावो भर आसे खा करके रात भर आराम करत रहा। चलिए हम आगे चलता नहीं। का नाम भैया? राजकुमार यादव। राजकुमार गोवर्धन यादव। इस शराबबंदी के से का नुकसान बा? शराबबंदी होने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। इससे शराब अगर चालू रहता, थोड़ा सा लोग लेते, युवा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। युवा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। युवा शराब छोड़कर शिकार बन गया, सुलेशन का, हीरोइन का। सबसे ज़्यादा आजकल गाँव में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा शराब अगर सुलेशन पी रहा है, हीरोइन पी रहा है, उसमें वो क्राइम की ओर बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा माने जितना नशा कर रहा है, नशे में धुत होकर क्राइम की ओर बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहा है। खुद वो अपने घर में ही दे रहा है। अच्छा, अपने घर से स्टार्ट करता है। आज ये रहता तो अपने बिहार की पैसा दूसरे राज्य में नहीं जाता। अगर यहाँ पर बनता शराब, और कम उम्र के बच्चे जो है शराब में संलिप्त हो रहे हैं, जो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो उसमें नहीं आते। इसमें सबसे ज्यादा गरीब मारा जा रहा है। गरीब मारा जा रहा है। इसमें सबसे अधिक जो गरीब है वो मारा बेचने वाला कितना % धरा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं है। बेचने वाला पर कार्रवाई नहीं है, कहाँ पर शराब ले रहा है उस पर नहीं है। अब चलिए कहीं युवा सबसे ज़्यादा शराबबंदी से युवा पर बहुत डिफेक्ट पड़ा है। वो लोग सुलेशन के बन गया शिकार, हीरोइन का बन गया शिकार। अपने अपने नस में लोग स्वयं सुई ले रहा है। नीतीश कुमार का शराबबंदी विफल है। क्या चाह रहे हैं आप लोग कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए या नहीं? राजस्व भी बढ़ेगा बिहार में। अच्छा, आपराधिक घटनाएं भी रुकेगी? रुकेगी। हाँ, और युवा पीढ़ी का जो शिकार हो रहे हैं, युवा पीढ़ी जो नया है वो भी बचेगा।
चलिए हम आगे चलते हैं। और वैसे लोगों का कहना है कि जो शराबबंदी किया गया था जिस वजह से कि लोगों का पैसा बचेगा और लोगों आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, वो चीज़ें नहीं हो रही है। और जो है कि जितने कम उम्र के बच्चे हैं वो शराब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें संलिप्त हो रहे हैं। इसको देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शराब यदि चालू हो जाता है तो वो बच्चे जो है उससे दूर होंगे, उससे बचेंगे, नशे से बचेंगे। तो इसलिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंदन शर्मा, अति पिछड़ा अध्यक्ष बीजेपी। क्या चाहते हैं, शराब चालू होना चाहिए या नहीं? चालू होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं ना, वो हीरोइन की ज्यादा हो रहे हैं, अरे शराब ज्यादा पी रहे हैं। तो फिर उससे शराब से क्या लेना देना? इसलिए कि शराब अगर बिक्री होता तो सब लोग के पास अवेलेबल होता तो कोई नशा नहीं करने जाता। हमारे पंचायत में बिक्री हो रहा था तो नशेड़ी ज्यादा नहीं थे। जो नशा करता था वो चुपके से लिया गया, नशा किया, सो गया। लेकिन आज के डेट में है कि घर में मार झगड़ा सब हो रहा है, शराबे का दिन है, शराब का दिन है बस सब जो तो मैंने हो रहा है, आपका शराब का कहना है कि शराब चालू होना चाहिए। इसलिए चालू होना चाहिए कि जो लोकल बन रहा है उससे लोग मर रहे हैं, उससे वंचित हो जाते और भारतीय जनता पार्टी क्या आप करता है? सही है। अच्छा, माने भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि शराब चालू होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक समाज सेवी हैं, बहुत पुराने समाज सेवी हैं, इनके पास अनुभव भी कई पार्टियों का रहा है और ज़्यादा तो हम इनके बारे में नहीं बताएंगे, ये खुद ही बताएंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम देव महर यादव हुआ। देव महर यादव। अभी आप किस पद पे हैं? अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, पूर्व जदयू का अध्यक्ष रह चुके हैं और विश्वत्री का भी उपाध्यक्ष रह चुके। माने विश्वत्री में भी काम कर चुके हैं, जदयू में भी काम कर चुके हैं और अभी राष्ट्रीय जनता दल में हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो शराब बंदी हुआ तब का समय और शराब बंदी होने से तकरीबन 2 से 3 साल निकल गया, 3 साल से ज़्यादा निकल गया ना? कितना निकल? 8 साल निकल गया। 8 साल निकल गया। आज के परिवेश में शराबबंदी से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? शराबबंदी से प्रायः लोग का लॉस ही जा रहा है। सरकार अपनी डफली बजा रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सरकार का जो नीति है वो गरीब का शोषण की तरफ गया। हम किसी पार्टी पर नहीं जाएंगे, हम किसी पौवा पर नहीं जाएंगे, मगर सरकार की नीति, क्योंकि सरकार का मुखिया ही जवाबदेह होते हैं और सरकार के मुखिया में जो सरकार के तंत्र हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे कि 13 दारू पीकर 13 आदमी की 15 आदमी उदत नगर में मर गया था, उसका अभियुक्त कहाँ पकड़ाया, कहाँ गया था? मुख्यमंत्री जी का आवास। जब मुख्यमंत्री जी का आवास में गया तो वहाँ विपक्ष के कुछ अपना वो शेयर लोग किया और इस पर जब शेयर किया यूट्यूब पर तो कुछ कि मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर लेने के लिए तो वो बात तो आया तो विपक्ष उसको लोग लिया। जहरीली शराब से हर लोग मर रहे हैं। सुनिए, तो वो जो बिकता था तो उसका लिए लाइसेंस दिया जाता था किसी अमुक आदमी को और वो भट्टी उसको के नाम में रखा गया था और भट्टी में बहुत सारी कम लोग जाते थे और हर गांव का जो पियकर टाइप का बुढ़ैल आदमी थे, कामगार थे, वो लोग कभी चुरा कर जाते थे और पी कर अपने घर चले जाते थे। उसे किसी का अंतर नहीं था। 40 बरस का नीचे के लोग कभी उस शराब का सेवन नहीं कर सकते। क्या जब शराब चल रहा था, एक सवाल है मेरा, आपको रोकेंगे बीच में, जब शराबबंदी चालू था तो क्या उस समय भी कम उम्र के युवा शराब बेच रहे थे? नहीं। शराब पी रहे थे? नहीं बेच रहे थे। आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे थे? नहीं। तो ये सब घटनाएं बढ़ा के घटा? बढ़ा है। किसके कारण? सरकार की गलत नीति के कारण। सरकार की गलत नीति के कारण जब दारू बेचने में और जहरीली शराब कांड में का मुख्य अभियुक्त प्रकाश सिंह जो यही मसार के रहने वाले हैं और वो मुख्यमंत्री जी का साथ तस्वीर ले रहे हैं
तो क्या सरकार की नीति गलत नहीं है? बाद में जब विपक्ष इस बात को उठाया तो विपक्ष उठाया तो आनंद फानंद में उसको अध्यक्ष जदयू का अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया और वो जेल में थे और पता नहीं कि वो बेल में आए हैं कि नहीं। होम डिलीवरी हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है। अच्छा, हम ये एक मिनट पत्रकार से, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिस गांव में दारू न हो। और वो दारू कौन पीता है? घर में लोग बेचते हैं महुआ के दारू, वही अनगिनत तरह के केमिकल और रासायनिक पदार्थ लोग डालते हैं। कोई डॉक्टर चेक नहीं करता। वो जो सरकारी चलता था उसको कोई ना कोई सरकार के अधीन डॉक्टर के द्वारा ही मोहर लगाकर और उसका मापदंड बनाया जाता था कि इतना पर लोग मरेंगे नहीं। तो इस तरह के काम होता था, मगर आज के दिन में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। जो गांव में देहात में जो किसी ना किसी तरह से वो लोग शराब बनाते हैं तो वो कौन से डॉक्टर वहाँ अपना केमिकल का चेक करते हैं कि कितना मात्रा में डाला जाए। डाई के लोग डाल देते हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है। डाई लोग डालते हैं, यूरिया लोग डाल देते हैं। गाय भैंस का जो दुहने वाला पिटूटी है वो लोग जो जिस तरीके से लोग डालते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ अनगिनत प्रकार के लोग डालकर कितने भाजपा के लोग भी पकड़े गए हैं शराब कांड में। लिस्ट उठाकर आप लोग देख लीजिए कि भाजपा के लोग, जदयू के लोग भी पकड़े गए हैं और ये अपने गिरबान में लोग नहीं झांक रहे हैं, अपने नीति पर पुनः विचार नहीं कर रहे। माने आप क्या पुनः विचार का मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि पुनः विचार कर शराबबंदी को क्या किया जाए, चालू किया जाए? शराबबंदी से एक मिनट, शराबबंदी से पूरा ऑल बिहार का कई तरह की घटिया हो रही है। एक तो मेरा युवा वर्ग भटक गया कि जो कभी दारू का सेवन नहीं करता था, बच्चा 20 बरस 25 बरस के नीचे, कभी कोई ना कह देगा कि 25 बरस का बच्चा 30 बरस का बच्चा कोई किसी की भट्टी में हम देखे हो, सरकारी भट्टी में। और आज ऐसा परिवेश चल गया दारू को बंद होने के कारण कि अनगिनत तरह के जुआ वर्ग, मतलब तरह तरह के भिन्नता में आ गई है और लोग आ गए हैं। दूसरा नंबर कि बहुत सारी गरीब गुरबा के कामगार लोग जो दिन भर काम करते हैं, खटते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो जितन राम मांझी जी एक बार बोले थे कि नहीं भाई शराब को चालू कर दिया जाए, इसलिए कि कामगारों का थकान थोड़ा सा के लिए दूर होता है। वो अपना तो और वो शराब का भट्टी पर वही लोग जाते थे कि जिनका गांव में चर्चा होता था कि फलना पियकड़ आ गए, फलना पियकड़ आ गए। आज तो चिन्हा ही नहीं रहे हैं कि कितना पियकड़ किस गांव में है। अच्छा, ये बताइए कि हर गांव में शराब मिल रहा है, ये सच है? बिल्कुल। जब हर गांव में शराब मिल रहा है, पूर्ण रूप से शराबबंदी है, तो बिहार की सरकार और बिहार के जो प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं? प्रशासन एक थाना प्रभारी, हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं सरकार के प्रति। सरकार की मुखिया तो जो अलग ही है, सरकार के एक थाना प्रभारी यदि क्या दे कि मेरे थाना में शराब न बेचाए, लूट न हो, डकैती न हो, किसी का मर्डर नहीं हो, तो किसी अपराधी का हिम्मत नहीं है तो वह शराब किसी भी तरह का आक्रमण हमारे समाज पर कर सकते। यानी आपका कहना है सीधे सीधे कि थाना का प्रभारी ही शराब का बिक्री करवा रहा है और हर गांव में शराब बिक रहा है। आप देखिए कि कितना सरकारी कर्मचारी जेल में गया, कितने थाना में जेल की शराब। अभी दीघा में शराब का बिक्री किया थाना के लोग करते थे। थाना के स्टाफ उसमें दरोगा जी भी थे और लोग भी थे,
शराब के लोग बिक्री किए थे, जिसमें कि पकड़ा गया, जांच हुआ, पकड़ा गया तो और सत्याए तो उसमें कुछ लोग सस्पेंड हुए। यानी शराब से हो रहा है नुकसान और युवा पीढ़ी जो है हो रहे हैं शराब के शिकार, यानी नशे का शिकार। इसलिए जो बिहार में है और शराबबंदी के कारण शराब को बनाया जा रहा है, खास करके जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं जो कम पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के युवा जो है शराबबंदी के शिकार हो रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, पीने का काम कर रहे हैं, तो शिक्षा से भी दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए लोगों का कहना है कि बिहार में जो है शराबबंदी जो है जो ख़त्म होना चाहिए, यानी शराब फिर से चालू होना चाहिए। आइए सामने एक चचा हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है चचा? नहीं बोलेंगे। क्या नाम है चचा? हमारा नाम है शिव जी केसरी। शिव जी केसरी, आपका क्या इस पे विचार है शराबबंदी पे? अरे शराब को क्या, हमें पहले जो सरकार था तो गली गली में भट्टी खुलवाया, एक मोहल्ला में 4 भट्टी खुलवाया और सब लोग को बिगाड़ दिया। बात को कह दिया कि शराब बंद करो। शराब की भट्टियाँ खुलवाया भी वही, एक मिनट, गली गली में, अब बंद भी कराया वो। इधर देखिए थोड़ा सा। शराब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम भट्टियाँ थी, उस टाइम 16 साल 17 साल के बच्चे शराब बना रहे थे, तो बना रहे थे सरकारी। नहीं, हमारी बात सुनिए, भट्टी थी, सरकारी थी, उसको डॉक्टर जांच कर रहे थे, उसको केमिकल का, उसको सब चीज एक वार्ड में 3 4 थी, लेकिन सब डॉक्टर उसका जांच कर रहे थे ना। 16-17 साल के बच्चे बना रहे थे क्या? नहीं पी रहे थे, नहीं पी रहे। जिसको पीना था तो पीते थे। वो अपना जैसे घर में पड़ा है, आपका घर में खर्ची है तो जब मन कर जो बना के खाए, नहीं तो नहीं। आज आपके घर में खर्ची है ही नहीं है तो दूसरे के खाते हो छीन के भागेंगे, खाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब क्या है, क्या चाह रहे हैं आप? शराबबंदी चालू होना चाहिए। शराब या पहले चलाते थे उस समय शांति था, जिसको खाना था तो खाना था। आज तो चुपे चोरी बहुत सारे लोग खाते। अभी इससे क्या असर पड़ रहा है? अभी तो बहुत असर है कि जिसको नहीं खाना है चुरा के खाता है। 15 रुपये का शराब उस समय बिकता था, आज 200 रुपये में किनते हैं लोग, पीते हैं। जेब कट रहा है, अदर स्टेट में पैसा इसका जा रहा है। बिहार का पैसा उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, पंजाब में सब जा रहा है। राजस्व यहाँ का जा रहा है और जनता को बगली कट रहा है। जानता तो 15 रुपये का शराब पीता था उस समय लेके, आज 200 रुपये का लेके पीता है सब। शराबबंदी पे लोगों का यही राय है। सबको सब कुछ परेशानियों को बताते हुए पहले चालू हुआ, पहले भटिया चली, फिर आज भी बन रहा है, आज भी शराब बिक रहा है। लेकिन लोगों का एक ही बात है, सब बात होने के बाद, कि शराब चालू होना चाहिए। शराब चालू होने से एक तो सरकार की जो है, बिहार की जो है राजस्व के में वृद्धि होगी। दूसरा जो है, जितने युवा पीढ़ी के लड़के हैं, युवा पीढ़ी, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ख़राब होने से बचेगी। क्योंकि शराब बंद होने से शिक्षा के राह छोड़ करके पैसे के लोभ लालच में आ करके शराब को बनाने का काम कर रहे हैं, शराब को बेचने का काम कर रहे हैं, उस आड़ में आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। यदि ग्राफ उठा के देखा जाए तो जब शराबबंदी था, जब शराबबंदी नहीं था, उस समय से लेकर के अभी जो शराबबंदी हुआ है, अभी आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ गई है। और लूट, चोरी, बदमाशी और मर्डर, हत्या जैसी घटनाएं जो है हर रोज़ बिहार में हो रहा है। हर गांव में लोगों का कहना है कि हर गांव में शराब बिक रहा है। देखिए यहीं पे एक पैकेट लोग दिखाने का प्रयास करें कि देखिए यही पैकेट बिका हुआ है। ये पता नहीं कौन सा पैकेट है, मुझे तो नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। अब ये इन लोगों का सवाल है कि दारू बंद है तो ये आया कहाँ से। ये मुझे जो है ये इस ध्यान को जो है आकृष्ट करा रहे हैं कि ये देखिए पैकेट है, किसी ने शराब पी करके इस खाली पैकेट को यहाँ फेंक रखा है। और ये लोगों का कहना है कि इसको देखिए यदि बंद है तो ये जो आया कहाँ से। खैर वो तो सब जानते हैं, लेकिन बात ये भी है कि यदि शराबबंदी है और शराबबंदी सरकार चाहती है कि शराबबंदी रहे, तो सरकार को सख्ती से इस कानून को जो है पालन कराना चाहिए अपने प्रशासन और पदाधिकारियों से। क्योंकि जब हर गांव में कहीं ना कहीं शराब बिक रहा है, हर लोगों को शराब मिल रहा है, हर लोग कह रहे हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी कई बार विधानसभा में आवाज़ उठा चुके हैं कि शराब जो है होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी में मिल रहा है शराब।
तो सरकार को इस पे कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। और बिहार के लोगों को, आम लोगों का भी कहना है कि शराबबंदी जो है ख़त्म होना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए। इससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि राजस्व का भी फ़ायदा होगा। और जो कम उम्र के बच्चे जो शराब या नशे की लत पकड़ रहे हैं, शराब की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपराध की तरफ पैर अपना जो है बढ़ा रहे हैं, वो कम से कम उस पर रुकेंगे। धन्यवाद।